अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दुबई में दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है? क्या ये लॉकडाउन मुकम्मल होगा? क्या लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन होगा, महदूद पैमाने पर होगा? और अगर ये लॉकडाउन किया जाएगा तो कब तक इसके इम्कानात हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल दुबई के बहुत से हलकों में डिस्कस किया जा रहा है और आज मेरा मौजू भी यही है। आपने खबरों में देखा होगा, मैं भी अक्सर अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र करता हूं कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने से एक मरतबा फिर यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है और तकरीबन 1 महीने से जो वबा के केसेस हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनकी तादाद में 1000 से कमी वाक़ई नहीं हुई। इसी तरह किसी दिन 1, किसी दिन 5 अफराद, यानी कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और यही वजह है कि अब जहाँ वहाँ के हलाक होने वाले अफराद की तादाद हो गई है 497, जबकि जो कुल कोरोना वायरस के जो मरीज़ जिनकी तशखीस हुई है वो तादाद है तकरीबन 1,32,000 से ज़ायद। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव जिसे कहते हैं या दूसरी लहर जिस तरह अपने पंजे गाड़ रही है, जिस तरह तबाही फैला रही है, अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने है। भारत दूसरे नंबर पर है। ब्राज़ील को देख लें, फ्रांस को देख लें, फ्रांस ने लॉकडाउन कर दिया है, बरतानिया ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है, इटली लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, स्पेन लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, जर्मनी में लॉकडाउन है। ये तमाम ममालिक में एक मरतबा फिर यानी वबा के केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस मरतबा जो सेकेंड वेव आ रही है उसकी शिद्दत में भी इजाफा होगा, यानी जो इलामात होंगी वो भी शदीद होंगी। पाकिस्तान और यूएई इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान और यूएई में अब तक जो केसेस सामने आए वो बताया गया कि मामूली नोयत की अलामात थी, अलामात ज़रूर थी लेकिन शदीद नहीं थी। और यूएई में तो यहाँ तक कहा गया है कि ज़्यादातर लोग जिनकी अमवात वाक़ई हुई उनको कोई पहले ही कोई पुरानी बीमारी थी, आर्जा था, यानी या वो दिल के मरीज़ थे, गुर्दों के, जिगर के, डायबिटिक थे, या उनको कोई और बीमारी थी, कैंसर के मरीज़ थे जिन पर कोरोना वायरस ने हमला किया और वो सरवाइव नहीं कर सके। पाकिस्तान में भी अब सरकारी तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है, जो दूसरी लहर है, वो शुरू हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अमवात की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 7,000 के करीब ये अमवात भी नहीं पहुंची और 7,000 से ये फिगर कम है, लेकिन जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। अभी इसी सूरत हाल को देखते हुए आप ये बताइए कि अगर दुबई में इसी तरह दीगर ममालिक से टूरिस्ट आते रहे, बेशक कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट लेकर आए, लेकिन बाद वक्त ऐसे भी होता है कि आप टेस्ट करवाने के बाद आपको ये वायरस लाक होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कहते हैं कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी हो सकता है, यानी आपके अंदर वायरस चला जाएगा लेकिन उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर अलामात होती हैं, वो किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं और आपसे ये वायरस दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सकता है। ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह करने का मकसद ये है कि दुबई वाले ये सोच रहे हैं कि अगर उनको बिलफर्ज लॉकडाउन करना भी पड़ा तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो दिसंबर जनवरी के बाद करें, क्योंकि अगर उन्होंने अभी नवंबर के आखिर में या दिसंबर के आगाज़ में लॉकडाउन बअम्र मजबूरी भी कर दिया तो इससे दुबई का टूरिज्म सेक्टर या दुबई की सियाहत तबाह होकर रह जाएगी। दुबई की एयरलाइन पहले ही खसारे में है, दुबई के एयरपोर्ट पहले ही खसारे में है, दुबई के होटल वगैरह पहले ही नुकसान में जा रहे हैं, वहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेट है पहले ही कम है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस का आगाज़ किया है। अभी आप देख लें कि ग्लोबल विलेज उन्होंने खोल दिया है, मिरेकल गार्डन्स खोल दिए हैं, मेरा ख्याल है सफारी वर्ल्ड वगैरह वगैरह वगैरह।
जो भी फरारी वर्ल्ड, ये जितने भी जगह खोल दिए हैं, लेकिन ये इस आस पे खोली हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ जिन महीनों में दुबई में जो टूरिज्म होता है या सयाहों की आमद होती है वो टॉप पर होती है, अपने पीक पर होती है। लेकिन अगर लॉकडाउन कर दिया गया तो आप खुद सोचिए कि दुबई की इकॉनमी का क्या बनेगा। वो लोग जो पहले ही जिनके कारोबार मुतासर हो चुके हैं, कारोबार नुकसान कर रहे हैं, उनके कारोबार का क्या बनेगा। बहुत सारे लोग, हजारों नहीं लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, और अगर दोबारा लॉकडाउन किया गया, दोबारा बंद किया गया और दोबारा कारोबार तबाह हो गए तो ये दुबई और दुबई की इकॉनमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन अगर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हदायत जारी करती है कि अगर दुबई UAE में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 2000 तक चली जाती है, अमवात की तादाद रोज़ाना 5 से 10 हो जाती है, तो WHO इनको हदायत दे सकती है कि आप स्मार्ट टाउन में दूध लॉकडाउन, रात के कर्फ्यू या उन इलाकों में लॉकडाउन करें जहां पर ये वबा तेजी से फैल रही है, और फिर उनको WHO के ये अहकामात मानने पड़ेंगे। और ये दुबई और दुबई के इकॉनमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।